हेलो गाइस, माय नेम इज़ हेमंत एंड आज हम एसएससी सीजीएल 2019 टायर 1 का 7 तारीख का थर्ड शिफ्ट का पेपर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ़ a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4 इक्वल टू 50 है और a ग्रेटर देन 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब। तो यहाँ से अगर हमें a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे, दो यहाँ जोड़ देंगे, दोनों साइड दो दो जोड़ देते हैं, ये आपको पता होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 52 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से अगर हमें a प्लस 1 अपॉन ए चाहिए तो यहाँ भी दो जोड़ेंगे, यहाँ भी दो जोड़ेंगे, तो ये a प्लस ए 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट 52। ठीक है, इसके बाहर से अंडर रूट प्लस आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे करेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 52 को 13 चक्को 52, ठीक है, 2 रूट 13 प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब। तो यहाँ से a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू दिया हो तो आपको पता होगा, अगर n दिया हो तो n क्यूब माइनस 3n हो जाता है। तो n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे ये है, तो n क्यूब का मतलब कितना हो गया, n क्यूब आपका हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो आपका कितना हो जाएगा 2 रूट 13 प्लस 2 इंटू 2 रूट 13 प्लस 2 माइनस 3 इंटू एन कितना हो जाएगा, इसी के अंदर आपका 2 रूट 13 प्लस 2। तो ये वाला पार्ट कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका इतना सा पार्ट है। ठीक है, ये आपका कॉमन लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, अगर 2 भी कॉमन ले लेंगे तो अंदर, तो ये आपका आ जाएगा 2 रूट 13 प्लस 1। ठीक है, इन 2 में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 2 रूट 13 प्लस 2 माइनस 3। तो यहाँ से आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 2 रूट 13 प्लस 1 ये माइनस 1 हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा माइनस 1 प्लस 2 रूट 13। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, आप देखेंगे ये आपका थर्ड ऑप्शन है, माइनस 1 प्लस 2 रूट 13 और 2 1 प्लस रूट 13। ठीक है, ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, इफ़ कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा है और जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में है, देन द वैल्यू ऑफ टेन टू थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन कॉट टू थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर थीटा की वैल्यू पुट करने पे दोनों साइड बराबर आ जाती है तो वही थीटा की वैल्यू हमें यहाँ रखनी पड़ेगी। अगर हम थीटा की वैल्यू 30 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, कॉट 30 आपका रूट 3 होता है प्लस टेन 30 आपका कितना होता है 1 अपॉन रूट 3 और इक्वल टू 2 सेक 30 और सेक 30 कितना होता है 2 इंटू 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, तो रूट 3 4 अपॉन रूट 3 और इक्वल टू यहाँ भी आपका 4 अपॉन रूट 3, यानी कि ये 30 पे सेटिस्फाई हो गया तो 30 हम यहाँ रखेंगे। 1060 कितना हो जाता है, 1060 आप रखेंगे तो कितना होता है रूट 3 होता है 1060। ठीक है, यहाँ पे 30 रखेंगे और 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 60 रूट 3 माइनस आपका सेक 30 आपका 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, अपॉन कितना होगा कॉट 60 आपका 1 अपॉन रूट 3 प्लस कॉसेक 30 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये रूट 3 इंटू रूट 3 आपका 3 होगा और ये 1 अपॉन रूट 3 से रूट 3 1 प्लस 2 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, ठीक है, ऑप्शन देखिए ये ऑप्शन नहीं है तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 रूट 3 माइनस 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, ये 2 रूट 3 माइनस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 रूट 3 माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, आपका कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 और 12 में से आपका 1 जाएगा तो कितना होगा आपका 11। तो ये आपका 2 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 11 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको दिया गया है 25 a स्क्वायर माइनस 9 इज फैक्टराइज ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो कौन सा ऑप्शन है, 5a प्लस 3 5a माइनस 3 थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको दिया गया when two equal amounts are deposited for 5 years and 3 years at the rate of 7% and 9% per annum respectively and the difference of their simple interest is 475 rupees, then find the deposited amount। तो आपसे यहाँ पे कही जा रहा है कि 5 साल के लिए एक अमाउंट जो है, कोई अमाउंट है, दोनों अमाउंट सेम है, यानी कि कोई अमाउंट सेम है, वो 5 साल के लिए 7% के रेट पे इन्वेस्ट किया जा रहा है और वही सेम अमाउंट 3 साल के लिए 9% के रेट पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो उनका जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट का वो 475 है। अगर हम 5 साल के लिए 7% के रेट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 7 पंचे 35% मिलेगा। और अगर 3 साल के लिए 9% के रेट पे इन्वेस्ट करेंगे तो 27%, 9 या 27, तो इनका डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा 5, 3, 8%। तो 8% आपका डिफरेंस आएगा, लेकिन 8% की आपको वैल्यू कितनी दी गई है, 475 दी गई है। तो 1% की आपकी कितनी हो जाएगी, 475 अपॉन 8 हो जाएगी। और आपको निकालनी कितनी की है, आपको अमाउंट, डिपॉजिटेड अमाउंट निकालना है, तो वो कितना होगा 100%, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो इसे आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसे आप अगर 8 से इसको आप डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, ठीक है, 75, 8 नम 72, 9, 5, 9, 3, 7, 5 आ जाएगा इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट इधर खिसक जाएंगे तो ये आपका 5937.5 हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया, इन अ स्ट्रीम रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर अ मोटर बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 60 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और फिर 12 किलोमीटर डाउन भी आएगा और आपको टोटल कितना टाइम लगता है, 60 मिनट का लगता है, ठीक है, अप और डाउन जाने में। और इसमें स्ट्रीम की आपको क्या स्पीड दी गई है, 3 किलोमीटर, यानी कि अगर वो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है तो उसको स्पीड क्या हो जाएगी, x-3 हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रीम की 3 है और मोटर बोट की x मान लेते हैं, प्लस ये 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी आएगा तो 12/x+3 हो जाएगी, ठीक है, और इक्वल टू कितना टाइम लगता है, 60 मिनट, ठीक है। तो ये 60 मिनट का मतलब 1 घंटा लगता है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 1x+3 और x-3 होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x² आएगा, सॉरी 2x आएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, x-3 x+3 a+b का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये x² - 9 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, x² - 9, ये 12 दूनी 24 होगा और इधर आएगा तो -24x हो जाएगा, ठीक है, 0। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 24x - 9 = 0, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, धराचार्य फॉर्मूले से क्या होता है, -b, तो -b कितना होगा, 24 प्लस माइनस √ b² - 4ac, b² कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 -4ac -4, a कितना है 1 है, c कितना है माइनस का 9 है, तो ये प्लस का हो जाएगा 36, ठीक है, अपॉन 2a होता है और 2 कितना आ जाएगा, a कितना है 1 है तो 2 आ जाएगा। तो इससे आगे सॉल्व करेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, 24 प्लस माइनस ये आपका 600 कितना हो जाएगा, 6 6 12, 6 6 12 आपका हो जाएगा 2 और 7 3 10 1 11 और 1 612 हो जाएगा, ठीक है, 612/2 हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे हम 612 अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में आप देखोगे, ठीक है, आपका क्या है, ठीक है, अंदर क्या है 17 15 17 17, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आप यानी कि 17 का मल्टीपल होगा, अगर इसे 17 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका कितना होगा, 17 × 51 17 × 6 102, यानी कि 17 × 36 होगा, 24 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 17 × 36, ये ऑप्शन से भी देख सकते हैं आप, ठीक है, 17 17 कॉमन है तो यही 17 या 15 में से एक होगा, इसलिए मैंने 17 से डिवाइड किया, अपॉन में 2 आ जाएगा। इसे करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 12 बार, प्लस, ठीक है, 12 दूनी 24 प्लस माइनस यहाँ से 6 कॉमन आएगा और 6 2 से डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा, √17 आ जाएगा। तो यहाँ से इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, अंदर क्या आएगा 3 × 12 प्लस माइनस √17 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस वाला लिया है तो आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपको दिया गया द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास
is 65. If the total number of girls in class 35, then the ratio of total number of boys to total number of girls. तो गर्ल्स आपकी 35 दी है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज आपके 30 हो जाएंगे, तो 30 और 35 का रेशियो क्या आ जाएगा, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 6:7, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर है 70 बाई 74, तो क्या रिमाइंडर होगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ये लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू 35 लिख सकते हैं, प्लस 7 का स्क्वायर इंटू 35 लिख सकते हैं। ठीक है, 74 से डिवाइड करना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 25 की पावर 35 प्लस 49 की पावर 35। ठीक है, 74 से। तो आपको पता है जब ये ऑड होता है तो ये फॉर्मूला होता है, अगर a की पावर n है प्लस b की पावर n है, ठीक है, अगर इनका सम अगर a प्लस बी से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका क्या रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। a प्लस बी तो आप देखिए 25 और 49 कितना होता है, 74, तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट करते हैं, अ ट्रेडर मार्क्स इज गुड एट 60% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 25%, व्हाट इज हिज गेन परसेंट। तो ट्रेडर ने क्या किया, मार्क्स किया अपने गुड को कितने में, 60% अबव में, यानी कि सीपी आपका अगर 100 है तो 60% अबव करेगा तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 160। उसके बाद क्या किया, डिस्काउंट दिया 25% का, तो 25% का डिस्काउंट देगा तो आपका 16, 32 और 8, 32, 40, 25% का अगर इसमें डिस्काउंट देगा तो कितने का डिस्काउंट देगा, 40 रुपये का, तो 160 से 40 घटाएंगे तो 120 आएगा। तो अब आपको क्या बताना है, गेन परसेंट, तो गेन कितना हुआ, 100 से 120 हुआ, यानी कि 20% का आपको प्रॉफिट हुआ। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट है, बाई व्हाट नंबर मस्ट द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू इंक्रीज द नंबर बाई 25%, यानी कि आपको कोई नंबर 25% बढ़ाना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर है ओरिजिनल, आपको 25% बढ़ाना है तो आपको 125 करना है, तो अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 125 आ जाए, तो आप कहेंगे 125 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 125 आएगा। तो इसको आप अगर फर्दर आप रेशियो में डिवाइड करें तो आप 5 25 25 और 25 25 पंचे 125, 25 चक्को 100, यानी कि 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका 125 आएगा। तो 5/4 कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इन रुपी लाख पर एनम फ्रॉम 2015 to 2009. What is the average amount of interest per year which the company had to pay during this period? तो आपको दिया क्या एक्सपेंडिचर दिया है हर ईयर में, और आपको क्या निकालना है, एवरेज अमाउंट निकालना है इंटरेस्ट पर ईयर। तो आप देखिए इंटरेस्ट पर ईयर क्या एवरेज है, ठीक है, क्या अमाउंट लोन दे रहे हैं, ठीक है, 45, 35, 40, 30, 70 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 80, 7 7 14 80, 190, 210 हो जाएगा ये आपका। आगे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 173.5 आ जाएगा। ठीक है, 173.5 टोटल सम आ जाएगा, इसका सम करेंगे और इसका एवरेज निकालना है तो आप किससे डिवाइड करेंगे, आपको कितने हैं, 3 2 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 3 15, 2 5 चक्को 20, 34 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो आप देखेंगे ऑप्शन देखिए 34 वाला यही है, तो आप आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आना यही है, तो इस पर आप टिक कर सकते हैं 34.7 पे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको दिया गया व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3 5 4। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको पता है जिसकी साइड 3 4 5 है वो कैसा ट्रायंगल होता है, ठीक है, वो आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो सिंपल है, अगर ये आपका 3 है, ये 4 है तो ये 5 होगा, नहीं तो आप निकाल के देख लेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये 3 4 5 है तो इसका एरिया निकालना तो क्या होगा, हाफ आधार गुणा ऊंचाई, 4 × 3, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 5 स्टेट्स ABCDE ऑन द बेसिस ऑफ द पॉवर्टी लाइन एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है, एक आपको पॉपुलेशन दी गई है, ठीक है, किस पे, एक तो परसेंटेज दिया गया है, बिलो द पॉवर्टी लाइन दिया गया है, और आपको क्या किस रेशियो दिया गया है, मेल्स और फीमेल्स का बिलो द पॉवर्टी लाइन और अबव द पॉवर्टी लाइन। ठीक है,
तो ये आपको रेशियो दिया गया है। तो आपको बताना क्या है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट सी इज 3 मिलियन, ठीक है। तो आपको 3 मिलियन दिया गया पॉपुलेशन ऑफ मेल बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो बिलो द पॉवर्टी लाइन कौन सा है आपका, आप कहेंगे ये है, ठीक है। इसमें आपको सी फॉर स्टेट 3 मिलियन, ठीक है। तो मेल्स आपके कितने हैं, मेल्स आपके हैं सी के 3:2, यानी कि 3 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 3 मिलियन दी गई है। तो 2 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं 3 2 5, जो 5 मिलियन पीपुल हैं, लोग हैं, वो आपके क्या हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। और बिलो पॉवर्टी लाइन में आपको कितना दिया गया, परसेंटेज कितना दिया गया, 19, यानी कि 19 की वैल्यू आपको 5 मिलियन दी गई है। तो आपको निकालनी क्या है, टोटल पॉपुलेशन। तो आप क्या करेंगे, 19 की वैल्यू आपको 19% की वैल्यू 5 मिलियन दी है, आपको 100% निकालनी पड़ेगी टोटल के लिए। तो आप क्या करेंगे, 5/19 × 100 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका 500 बट्टे आपका कितना आ जाएगा, 500 बट्टे आप करेंगे कितना, 19 आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, ये आपका कितना आएगा, 19 दूनी 38, 12 19 छक्का 102, ठीक है, 26 आ रहा है। तो 26 आपका कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे ऑप्शन अलग हैं, तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इफ द रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्किल की आपकी क्या है, रेडियस आपकी 40 सेंटीमीटर है, तो आपका सर्कमफेरेंस क्या हो जाता है, 2πr हो जाता है, ठीक है। 2πr में 2 × 22/7, r कितना है, 14 है। तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88। तो आप देखेंगे कि आपकी परिधि कितनी आ गई, सर्कमफेरेंस 88 सेंटीमीटर। आप देखेंगे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें सर्कमफेरेंस 88 है, तो आप 88 कर लेंगे। यहाँ पे आपको एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपको देखने हैं। उसके बाद आपको दिया गया इन द गिवन फिगर अ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल PQR टचेज इट्स साइड PQQR एंड RP एट पॉइंट STU respectively if PQ 15, QR 10 cm and RP 12 cm, then find the length of PQ, QT, RU, ठीक है। तो आपको ये क्या दिया गया, आपको इसमें PQ की लेंथ ही दी गई है, ये आपको 12 दी गई है। और उसके बाद QR आपको कितना दिया गया, QR आपको ये आपको दिया गया 10 और ये आपको 12 दिया गया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, PS, QT, RU निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ये पता होगा ये सर्किल है, तो ये भी आपकी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, तो लेंथ बराबर होगी। मान लिया ये x है तो ये भी x होगी, ठीक है। ये y है, ये y है तो ये भी y होगी, ठीक है, स्पर्श रेखा है। और अगर ये z है तो ये भी z होगी, ठीक है, आपको पता चल गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको इन सबका सम कितना दिया गया, आप देखिए कि यहाँ पे 2x है, 2y है, 2z है। तो आपको सम कितना दिया गया, 2x + y + z का सम आपके पास कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे 10 12, ठीक है, 22 और 12 कितना हो जाता है आपका, 22 10 सॉरी ये 15 दिया गया आपका, यहाँ पे PQ 15 दिया गया, ठीक है। 15 10 25 और 25 10 35 2 37, ये टोटल सम आपका 37 आ जाएगा। यहाँ से x + y + z की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, आप देखेंगे 37/2, इसे डिवाइड करेंगे तो आपका 18.5 आ जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, अब आप देखेंगे आपको PS निकालना है, ठीक है। PS आपका ये है, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए तो आपको yz की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो yz कितना दिया गया, y और z आपका ये है, ठीक है। yz आपको कितना दिया गया, ये y और z है 10 दिया गया, तो yz 10 होगा, तो x कितना आ जाएगा आपका 10 माइनस जाके 8.5। ऑप्शन देखेंगे, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन PS के कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आपको QT निकालना है, ठीक है। QT आपका कौन सा है, QT आपका ये ऑप्शन ये है। तो यहाँ पे आपको y निकालना है, y निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन में रखेंगे x + z चाहिए, तो x + z 12 है, तो y कितना हो जाएगा, y 18.5 में से 12 घटाएंगे, ठीक है। इसी इक्वेशन में रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा, जो कि आपका एक ही ऑप्शन है QT का 6.5। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल है। उसके बाद है, ठीक है, सेम DI का क्वेश्चन है, जो हमें नीचे दिया गया है, रेशियो दिया गया है मेल फीमेल का बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन। तो आपको निकालना क्या है, इफ द मेल पॉपुलेशन अबव द पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट B इज 2.5 मिलियन। तो B का जो है अबव द पॉवर्टी लाइन जो है ये है, इसमें आपको मेल की जो आपको पॉपुलेशन दी गई है 2.5, यानी कि 2:3 है। 2 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 2.5, ठीक है।
टू की वैल्यू 2.5 दी गई है और आपको निकालनी किसकी है, अगर आप 2 की वैल्यू इतनी दी है 3 की निकालेंगे तो 3 की कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये 2 की वैल्यू इतनी है, 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इसे इंटू 3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15 5 1 3 6 7.5 और ये कितना हो जाएगा आपका 3.5 हो 3.25 हो जाएगा, 3.75 तो 3 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3.75। तो आप देखिए दो टोटल आपका कितना आया है, टोटल देखिए आपका 3 2 5, ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा 25 6 6.25, तो 5 की वैल्यू आपके आ गई 6.25, यानी कि आप ये कहेंगे अबव पॉवर्टी लाइन जो आपके आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 6.25 मिलियन, ठीक है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद आपने देखा बी में जो है बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं 25 हैं, ठीक है, तो अबव कितने हो जाएंगे, कितने परसेंटेज हो जाएंगे 75%, और 75% की वैल्यू 6.25 मिलियन दी गई है, यानी कि 75% की वैल्यू 6.25 दी गई है और आपको निकालना क्या है टोटल पॉपुलेशन। तो आप 100% की वैल्यू निकालने तो आप कैसे करेंगे 6.25 अपॉन 75 इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है, तो ये आप इससे सॉल्व करेंगे 25 चक्को 100, 25 तिया 75, ठीक है, इससे आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 6 चक्को 24, 25 चक्को 100, 25/3 हो जाएगा और ये आपका कितना आया 3 8 24, 8 सही 1/3, ठीक है, ये इतने मिलियन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर कितना होगा 8 सही 1/3 मिलियन होगा, ये आपका गलत ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आपको दिया गया है द फॉलोइंग टेबल शोइंग द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट इन डिफरेंट एज ग्रुप, ठीक है, आपको टोटल पॉपुलेशन दी गई है, उसका परसेंटेज दिया गया है डिफरेंट एज ग्रुप में, तो आपको निकालना क्या है आउट ऑफ एवरी 50,000 पीपल फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पर्सन बिलो द एज ऑफ 35। तो आपके पास पीपल कितने हैं 50,000, तो आपको निकालना क्या है अप्रोक्सीमेट नंबर निकालना है पर्सन बिलो द एज ऑफ 35, जो 35 से कम है। तो आप देखिए 35 से कम आपके इतने हैं, तो ये कितना हो जाएगा 14 5 17, ठीक है 17.5 और ये सॉरी 14 5 19, 19.5 हो गया और ये 31 कितना हो जाएगा 50.5, तो 50,000 का 50.5 निकालना है अपॉन 100, तो कितना परसेंट हो जाएगा 0 से 0 जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 5 25 25 और 5 25 25, 2 0 आ जाएंगे, ठीक है, तो आपका 1 पॉइंट बाद लगता है, तो ये आपके कितने जाएंगे 25 250, 25 250 कौन सा ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया इन ट्रायंगल ABCD इन ट्रायंगल ABCD इज पॉइंट ऑन BC सच दैट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ A, ठीक है, तो आपको क्या दिया गया ये ट्रायंगल है, ठीक है, इस पे ABC में आपको D जो है ये BC पे पॉइंट है और ये क्या है AD जो है A का बाइसेक्टर है, ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया ये बराबर एंगल होंगे, ठीक है, ये बाइसेक्टर है आपका। AB आपको 11.7 दिया गया और AC आपको 7.8 दिया गया, तो BC आपको दिया गया 13 और आपको क्या निकालना है लेंथ निकालनी है DC की, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, ठीक है, जो रेशियो आपका यहाँ होता है AB और AC का वही रेशियो क्या होगा BD और DC का, तो यहाँ रेशियो क्या है 13 नंबर 117, 3 6 78 और 3 3 3 9 3 दूनी 6, यानी कि 3:2 का रेशियो जो यहाँ है वही रेशियो 3:2 का आपका यहाँ भी होगा। तो आपको पता चल गया, यानी कि 3 2 5, 5 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 13 दी गई है, तो आपको वैल्यू कितनी निकालनी है 2 की, तो 5 की वैल्यू 13 है, तो 2 1 की कितनी हो जाएगी 13/5 और 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 13 दूनी 26/5 हो जाएगा, 5 25 25 और 5 दूनी 10, 5.2 हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट करना है सॉल्व द फॉलोइंग, तो इसमें क्या है sin 27 अपॉन cos 63 माइनस cos 27 डिग्री अपॉन sin 63 किया स्क्वायर। तो आपको पता है cos 63 को आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं sin 90 माइनस 63 लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये आपका cos 63 होगा, अगर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा sin 27 आ जाएगा, तो sin 27 आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा और सेम यहाँ भी करेंगे, ये भी आपका 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको दिया गया है द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 15 एंड द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन
दोज टू साइड से 90 डिग्री, फाइंड द एरिया। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आइसोसेलेस आपको दिया गया, ठीक है, और इनके बीच का जो कोण है वो आपका 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल है, और ये 15 है, ये 15 है। एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 15 15 225 हो जाएगा, 225/2 होगा, ठीक है। 225/2 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको दिया गया है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, बी कैन डू इट 9 डेज, विद द असिस्टेंस ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन डू द वर्क। तो ए कितने दिन में कर सकता है, आपको बोला है 6 दिन में कर सकता है, और बी जो है 9 दिन में करता है, विद द असिस्टेंस ऑफ सी, यानी कि सी की हेल्प से कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी आपको 3 दिन दिया गया, तो आपको बताना है कि सी अकेले कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेगा। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 6 3 18, 9 दूनी 18 और 3 6 18। तो ए बी सी की इफिशियंसी आपको कितनी दी गई है, 6 आई है, और सी की कितनी आ जाएगी, ए बी की 3 2 5 हो जाएगी। तो सी की आपकी कितनी आ जाएगी, 6 में से आप 5 घटाएंगे 1 आ जाएगी। तो सी की इफिशियंसी 1 है, टोटल वर्क 18 है, तो कितने दिन लगेंगे, 1 दिन में, यानी कि ये 1 यूनिट कर रहा है, तो 18 यूनिट वर्क कितने दिन में करेगा, 18/1 करेंगे 18 दिन में, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया, इफ 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 3 sin स्क्वायर थीटा, और थीटा जो है 0 से 90 के बीच में, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 5 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 3 sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 और 5 माइनस 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 3 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ये आपका 8 sin स्क्वायर थीटा होगा, और 8 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसे आप करेंगे 3 दूनी 6, सॉरी 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 चौको 8, 3/4 आ जाएगा, और स्क्वायर है तो साइन थीटा अंडर रूट होगा, तो कितना होगा, √3/4 2 हो जाएगा, ठीक है, इसका अंडर रूट। तो ये √3/2 साइन की वैल्यू कब होती है, आप कहेंगे जब साइन 60 होता है, तो तब √3/2 होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 60 आ गई, ठीक है। थीटा की वैल्यू आपकी 60 आ गई। तो अब आप यहाँ पे रख ले tan थीटा, यानी कि tan 60 आपका कितना होता है, tan 60 आपका √3 होता है, और sec 60 आपका कितना होता है, sec 60 आप कहेंगे 2 होता है, अपॉन में cot 60 1/√3 प्लस cosec 60 आपका 2/√3। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, √3 + 2, यानी कि √3 आपका ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो ये आपका √3 × √3 + 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका कितना होगा, 3 + 2√3/3। तो कौन सा ऑप्शन है, आप कहेंगे पहला ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसे आप वैसे तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, सिंपल है, लेकिन मैं आपको डिजिटल सम से बताऊंगा, ठीक है, उससे कैसे करते हैं। आप वैसे सिंपल है, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको डिजिटल सम से बताऊंगा। तो डिजिटल सम आपको पता होगा, तो कैसे करते हैं, 5 6 11 होता है, ठीक है। 11 का सम कितना हो गया, 1 1 2 हो गया। तो यहाँ पे आपका जो सम आया इसका 2 आया, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये सम है डिजिटल, और यहाँ पे आपका 6 + 0 6 हो जाएगा, इंटू आपका कितना, इंटू 2.1 है, तो इसका डिजिटल सम कितना होगा, 2 + 1 3 होगा, माइनस इसका कितना हो जाएगा, 6 2 8 होगा, इंटू यहाँ पे आप करेंगे 2 1 3 1 4 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 2 - 2 + 6 इंटू आपका 3 - 8 चक्को 32 होगा, और 32 का भी सम करेंगे 3 और 2 का 5 हो जाएगा, -5 होगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे 2 - 2 + 6 इंटू यहाँ पे जो सम यहाँ पे आएगा -2 आएगा, ठीक है, -2 आप लिख देंगे, और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, या आप यहाँ पे +9 भी ऐड कर लेते हैं, तो आपका चलो आप मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 - 2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12, यहाँ पे माइनस का आएगा, और 12 1 और 2 कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे 2 - 3 -1 होगा, और ये आपका माइनस जुड़ेगा तो आपका 3 आ गया, यानी कि डिजिटल सम में आपका फाइनल आंसर जो डिजिट आई 3 आई। तो यहाँ भी आप देखेंगे किस ऑप्शन में आपकी 3 आ रही है, इसमें देखेंगे 8 4 12, 12 और 8 कितना होगा, 20। तो यहाँ पे आपका
3 नहीं आ रहा है डिजिटल सम, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, 7 7 2 9 7 3 10, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, 1 आ जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे 7 2 9 ये कैंसिल हो जाता है, 8 4 12 और 12 का जो डिजिटल सम होगा 2 और 1 3, तो आपका आंसर यही होगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपका 0 आ रहा है डिजिटल सम, तो आपका आंसर यही होगा, ठीक है। वैसे आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी टुगेदर इज 49, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए वाज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, ठीक है, डेट ऑफ बी, एंड द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन बी वाज 20% हायर देन डेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए। तो इसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए और बी में जो बच्चे हैं उनका रेशियो क्या है, ए वॉज 25% मोर देन बी, तो यहाँ यानी कि यहाँ पे अगर आपके 4 बच्चे हैं तो यहाँ पे 5 है, ठीक है, ये आपका इनके बीच का रेशियो है। और जो इनके एवरेज नंबर है, एवरेज नंबर का जो स्कोर है रेशियो है वो ए और बी में क्या है 6 है, ठीक है। इसका बी का जो है 20% हायर है, 20 पंचे 100 लिख सकते हैं, 20% को आप क्या लिख सकते हैं 1/5, यानी कि अगर ये 5x है तो इनका एवरेज क्या है 6x। तो वेटेड एवरेज का इसको हम उस एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन वेटेड एवरेज से मैं आपको करके बताऊंगा। तो वेटेड एवरेज क्या होता है, ठीक है, वेटेड एवरेज में आपको 90 स्टूडेंट का एवरेज कितना दिया गया है 49 दिया गया, तो 49 इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, यानी कि ये इन 5 × 5x होता है, ठीक है, 5 × 5x प्लस 4 × 6x हो जाता है, 4 × 6x अपॉन 5 + 4 9 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 49 × 9 हो जाएगा, 9 इधर जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू आपका कितना होगा 5 × 5 = 25, ठीक है, 5 × 5 = 25x और 6 × 24x, 25 और 24 आपका कितना हो जाता है 25 और 24 आपका 49x हो जाता है। तो यहाँ से 49 से 49 कैंसिल होगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 9 आएगी, तो आप करेंगे, आपको क्या निकालना है a का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे आप a का एवरेज 5x है तो 9 रखेंगे तो 9 × 5 = 45 आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको एवरेज जो दिया गया बीच में 49 दिया गया, और जो आपको एलिगेशन से कैसे करेंगे, और यहाँ जो रेशियो आपको दिया गया 5:4 का दिया गया, तो आप खुद ही सोचे 4 कैसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे 45 होगा तभी तो 4 आएगा, और यहाँ पे 45 होगा और यहाँ पे हमें 5 लाना है, तो यहाँ पे क्या होगा 54 होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता चल गया। फिर आप देखेंगे 45 और 54 का रेशियो जो होना चाहिए 20% ज़्यादा है, ठीक है। 45 का 20% निकालेंगे कितना होगा 9 होगा, और 9 45 में जोड़ेंगे 54 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर 45 हो जाएगा। आप डायरेक्टली इसे ऐसे भी कर सकते थे, ये आपका सिंपल मेथड था, या यहाँ पे आप 5x 6x करके भी कर सकते थे इसे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a + b + 2c और a² + b² + 4c² - ab - 2bc - 2ca। तो इसका आप कैसे करेंगे, या तो आप a b और c की वैल्यू रख लें, ठीक है। एक तरीका ये है, अगर आप a b c की वैल्यू a b और c की वैल्यू आप कितनी रखते हैं 1 रखते हैं, तो वही आपका यहाँ भी आना चाहिए। तो अगर आप इसको 1 रखते हैं तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 1 2, यहाँ पे 4 × आपका 1 1 1 + 1 + 4 -1 -2 -2 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 4 4 1 5 6, और ये कितना आ जाएगा 2 2 4 5, ठीक है। 6 में से 5 1 और 4 आ जाएगा। तो आप 1 1 यहाँ रखेंगे, यहाँ भी 4 आना चाहिए। पहले ऑप्शन में रखते तो 1 + 1 और 8 2 10, 10 में से 6 जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे रखेंगे 8 2 10 हो जाएगा, और 10 में से 2 जाएगा आपका कितना होगा 8, ठीक है। तो ये आपका हो नहीं सकता, ये आपका हो सकता है, लेकिन अभी आप और चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे, ये भी आपका 10 आएगा, 10 में से 1 9, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना आएगा आपका 6 में से 6 जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन है जो ये है। और दूसरा तरीका आपका ये है, आपको फॉर्मूला पता होगा a + b + c का होल -a³ - b³ सॉरी, ये वाला फॉर्मूला नहीं है इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला लगेगा a³ + b³ + c³ - 3abc, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है a + b + c a + b + c × a² + b² + c² -ab - bc - ca। तो आप इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखिए c की जगह पे क्या है
2c है, बस अंतर कितना है, c की जगह पे 2c है, बाकी आपका सेम ही यही चीज़ आ रहा है। अगर आप 2c यहाँ पे रखेंगे तो ये 4c स्क्वायर हो जा रहा है, देखो 4c स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ पे रखेंगे तो 2bc हो जाएगा। तो आपने देखा कि c की जगह पे क्या है, 2c है, तो आप यहाँ भी c की जगह पे 2c रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। c की जगह पे आपको 2c रखना है तो ये आप प्लस 8c क्यूब आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 दूनी 6, 6abc आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में, या आप अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप ऐसे करें, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन सोल्ड 2 गिफ्ट एट 30 रुपीज ईच, on one gift he gained 18% profit and on the other gift he lost 18%. what is his overall gain loss in rupees? तो आपको ओवरऑल गेन और लॉस बताना है, तो इसको आप कैसे करेंगे। ठीक है, इसको करने का तरीका ये है, ठीक है, आपको 18% का गेन हो रहा है, तो 18% को आप कितना लिख सकते हैं, ठीक है, 18% को आप लिख सकते हैं 59/18% को आप कितना लिखेंगे 18/100। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 9 18 9/50। यानी कि पहले केस में क्या हो रहा है, 50 की चीज़ को प्रॉफिट हो रहा है तो आप 59 में बेच रहे हैं, और दूसरे केस में आप क्या कर रहे हैं, 50 की चीज़ लॉस हो रहा है तो 50 की चीज़ को आप 41 में बेच रहे हैं। यानी कि ये आपका एसपी है और ये आपका सीपी है। जबकि अब उसने बोला है कि एसपी जो है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि 30 रुपये ईच बोला है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम करने के लिए इसको 41 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको आपको 59 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी एसपी सेम होगा। तो यहाँ 49 से किया तो यहाँ भी करेंगे, और यहाँ 59 से किया तो यहाँ भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो ये आपका कितना आ जाता है यहाँ से, ठीक है, ये आपका 2050 आ जाएगा, और ये आपका 2950 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये आपका जोड़ के पूरा 5000 आ जाएगा। ठीक है, 5000 आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई होके 2419 आएगा, और ये भी आपका 2419 आएगा। ये आपका 24 24 48 19 38, ठीक है, 48 38 हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट जो हो रहा है 162 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 162 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 162। तो आपको पता है 48 38 की वैल्यू कितनी दी गई है, ये भी 30 था ओरिजिनल, ये भी 30 है, यानी कि 48 38 की वैल्यू आपको 60 दी गई है, आपको 162 की निकालनी है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/48 38 हो जाएगी, इंटू आपका कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। ठीक है, 162। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 60/48 38 इंटू 162, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2.00। ठीक है, ये समथिंग आएगा, तो आपका लॉस कितना हो जाएगा 2.00 का। ठीक है, आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, एसएससी सीजीएल के सारे पेपर ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसे इन सॉल्यूशन की ज़रूरत है, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आगे मैं ऐसे ही और भी जो प्रीवियस ईयर पेपर होंगे उनको लेके आऊँगा, सारे सॉल्यूशन कराऊँगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।